वहीं विधानसभाओं से बीजेपी की सुझाव पेटिका कार्यालय पहुंच गई है। इस दौरान सभी पार्टियों को एकत्र किया गया है। पेटी में लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उनके आधार पर बीजेपी चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चुनाव घोषणा पत्र संयोजक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, विधानसभाओं से जिले में अब पेटियां पहुंच चुकी हैं। बीजेपी चुनाव का घोषणा पत्र लोगों के सुझाव के आधार पर तैयार करेगी, जिसकी तैयारी अब और भी तेज हो जाएगी क्योंकि तमाम जो सुझाव की पेटियां हैं वो अब सभी विधानसभाओं से जिले में पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उत्तराखंड के तमाम बड़े जो चेहरे हैं, समिति का जो हिस्सा है, वो सभी अब इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बीजेपी के घोषणा पत्र में इनको शामिल किया जाएगा। जिस तरह के भी सुझाव सामने आए होंगे उन पर चर्चा की जाएगी और घोषणा पत्र इन सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पवन दीक्षित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, अब सुझाव पेटियां जो है वो पहुंच चुकी हैं और अब इस पर मंथन होने वाला है। बिल्कुल नेहा, आज जो चुनाव घोषणा पत्र समिति थी उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो सभी जनपदों से, सभी विधानसभा क्षेत्रों से ये सुझाव एकत्रित किए गए थे, जिसमें सुझाव को जो टारगेट दिया गया था कि प्रत्येक विधानसभा से लगभग 500 आम लोगों के सुझाव लिए गए थे, लेने का टारगेट रखा गया था, लेकिन जिसमें लगभग एक विधानसभा से 1000 से अधिक लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को एकत्रित किया गया है। आज जो चुनाव संचालन समिति के जो संयोजक हैं नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद, वो मौजूद रहे और वहीं जो चुनाव घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हरिद्वार लोकसभा से वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, वो मौजूद रहे। और इसके साथ ही जो इस सुझाव समिति के सदस्य दीप्ति रावत, वो भी मौजूद रहीं और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी इस मौके पर मौजूद रहे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, लेकिन इन लोगों की उपस्थिति में आज ये जानकारी दी गई है कि 500 का टारगेट रखा गया था प्रत्येक विधानसभा से सुझावों का, जिसमें से 1000 से अधिक सुझाव आए हैं, जिसमें से 60% सुझाव राज्य सरकार से संबंधित है, वहीं 40% सुझाव केंद्र सरकार से संबंधित आम लोगों ने दिए हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, चार धाम यात्रा है, पर्यटन है। इन तमाम विषयों को लेकर के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उत्तराखंड की, उसको देखते हुए जल, जंगल और जमीन से संबंधित सुझाव आम लोगों ने दिए हैं, उसका संकलन करके अब केंद्र को भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र बनाया जाएगा, उसमें इन सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा। जी पवन, क्योंकि अब सुझाव पेटियां आ चुकी हैं और उन पर अब चर्चा भी शुरू हो जाएगी जल्दी, तो अब कितना समय माना जाए घोषणा पत्र में और कितना समय लग सकता है? बिल्कुल, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, 19 तारीख को यानी कि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव मतदान होना है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और 30 मार्च को ये जो नाम वापसी का भी जो तिथि है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि 5 सीटों पर कितने प्रत्याशी हैं, कौन कौन से दलों के और कौन निर्दलीय हैं। इन सभी प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद में चुनाव अपने अंतिम दौर शुरू हो जाएगा और इस जो 15 दिन का जो समय है, इससे ऐसा लग रहा है कि 2-1 दिन में ही जो चुनाव घोषणा पत्र समिति है केंद्रीय, इस चुनाव में जो उत्तराखंड के लिहाज से जो मुद्दे होने वाले हैं, जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी रखेगी, जिनको लेकर के जनता के बीच में जाएगी और जनसंपर्क कर इनको पूरा करने का वादा करेगी जनता से। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए।